गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है रमजान का डे 17। हाँ जी, आज 17 रोजे पूरे हो गए ना। नहीं, जल्दी जल्दी रोजे पूरे हो रहे हैं, पता ही नहीं चलता। और रमजान चला जाता है तो बहुत दुख होता है ना। आप लोगों को मैं बताना भूल गई थी, आज है कुछ स्पेशल। आज हम लोग घर पे इफ्तारी नहीं करेंगे, आज हम लोग इफ्तारी के लिए कहीं जा रहे हैं। तो आपको मेरी अम्मी बताएंगे हम लोग इफ्तारी करने कहाँ जा रहे हैं। चलिए अम्मी की तरफ चलते हैं, अम्मी क्या कर रही है। अम्मी, हम लोग कहाँ जा रहे हैं आज? हम लोग जा रहे हैं जामा मस्जिद। कितने टाइम बाद जा रहे हैं हम लोग जामा मस्जिद? इफ्तारी करने के लिए 3 साल के बाद जा रहे हैं हम। हाँ जी, हम लोग पूरे 3 साल बाद जामा मस्जिद जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं 2 साल कोरोना की वजह से जामा मस्जिद बंद था और पिछले साल हम लोग किसी रीजन की वजह से जा नहीं पाए। इस साल मौका मिला है। इस साल मेरी बड़ी बहन भी आई हुई है, उसके बच्चे भी आए हुए हैं, तो हम लोग सारी फैमिली जामा मस्जिद जा रहे हैं इफ्तारी करने के लिए। रेडी नहीं हो जाने के लिए जामा मस्जिद? मिनाल, जामा मस्जिद नहीं जाओगे? मिनाल, क्या बात है, आप रेडी नहीं हुए? जल्दी से जल्दी रेडी होकर क्या हो। तो यहाँ पे चल के देखते हैं किचन में क्या हो रहा है, क्या बन रहा है। थोड़ा सा बना ले रहा पकौड़ी, वहाँ पे खाएंगे ना हम लोग। जामा मस्जिद में ले जाने के लिए हम लोग थोड़ा सा पकौड़ी बना ले रहे हैं। वहीं पे इफ्तारी हम लोग वहीं करेंगे, लेकिन ले करके घर से जाएंगे। ये आलू के पकौड़े बन रहे हैं और ये प्याज के बनेंगे। और ये रूह अफ़ज़ा का शरबत हमारा रेडी है, इसे हम लोग बोतल में डाल लेंगे अभी। पे हम लोग का बैग पैक होने के लिए रेडी है। यहाँ पे हम लोग ने पकौड़ियाँ पैक कर ली है। ये हमारे फ्रूट्स हैं, ये प्लेट हैं और ये यहाँ पे एक चादर रख रहे हैं जिस पे हम बिछा करके बैठेंगे। तो फिर कितने देर में निकलना है हमें? बस अब निकल गए 10 मिनट में। तो आप तो अभी तक रेडी नहीं हुई? हो गया, बस कपड़ा खाली पहन। तो जल्दी से रेडी होकर के आओ, फिर सबको दिखाएंगे। रेडी हो गए हैं और ये है मेरी फाइनल लुक, देखिए। और बाकियों को देखते हैं सब रेडी हुए हैं या नहीं। ये देखिए मेरी बहन रेडी है, मेरा भाई भी रेडी है। आज येलो कुर्ता पहन के जा रहा है, ऐसा लग रहा है हल्दी में जा रहा है। हटी, मैं भी बनूंगा। ये मेरी मम्मी की फाइनल लुक और ये मेरी मम्मी की फाइनल लुक है। आज मम्मी ने नया सूट पहना है। कैसी लग रही है गाइस, बताइए आप लोग। बहुत प्यारी लग रही है ना, माशाल्लाह। जल्दी जल्दी जाने के लिए रेडी हो रही है। मेरा भाई देखो जूते पॉलिश कर रहा है। चलो अब मैं आपको अपनी बहन के बच्चों की लुक। ये है मीरब, माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है ना। आप लोग भी गाइस माशाल्लाह जरूर बोलिएगा, बहुत ही प्यारी लग रही है ना। और ये है मेरी मिनाल, मीरब की बड़ी बहन, कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह। तो ये सो गई है जाने से पहले। हम लोग यहाँ पर निकल गए हैं। ये देखो ऑटो हम लोग ने कर लिया था। यहाँ पे मेरी अम्मी बैठी हैं, आगे मेरा भाई बैठा हुआ है और मैं और मेरी बहन भी जा रहे हैं ऑटो में। और यहाँ पर मिनाल खड़ी है। ये देखिए मिनाल को कितना मज़ा आ रहा है बाहर देखने में। ये बहुत खुश होती है बाहर देख देख करके। और मौसम भी कितना अच्छा हो रहा है बाहर। यहाँ मीरब मेरे गोद में लेटी हुई थी और मैं उसे खिला रही थी। मीरब भी बाहर देख रही थी, उसे भी बहुत ही मज़ा आ रहा था। बच्चे बाहर कितना एंजॉय करते हैं ना, कितना खुश होते हैं। हम लोग जामा मस्जिद से बस थोड़ी ही दूरी पे थे, लेकिन पहुंचने में काफ़ी टाइम लग रहा था क्योंकि ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा था। और हम लोग बैठे बैठे ऑटो में बोर हो गए और हमें डर भी था कहीं इफ्तारी का टाइम ना हो जाए, अजान ना हो जाए, इसलिए हमें बहुत टेंशन हो रही थी। लेकिन यहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो रहा था। और फाइनली हम लोग जामा मस्जिद पहुँच गए। ऑटो वाले ने हमें थोड़ा पीछे उतार दिया था और हम लोग पैदल जा रहे थे। तो देखिए सामने जामा मस्जिद नज़र आ रहा है। ये देखिए मेरी अम्मी आगे चल रही हैं और हम लोग भी चल करके जा रहे हैं। यहाँ जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे हम लोग चढ़ रहे थे, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा हो रही थी, पता नहीं अभी यहाँ पर ही इतनी भीड़ हो रही है, अंदर का क्या ही हाल होगा। आपको आगे चल के दिखाते हैं। अजान का टाइम होने ही वाला था और लोग अभी भी आ रहे थे। ऐसा लग रहा था पता नहीं लोग कहाँ कहाँ से आ रहे रोज़ा खोलने। इतनी ज़्यादा भीड़ थी, लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मैंने इतनी ज़्यादा भीड़ देखी जामा मस्जिद पर। फाइनली हम लोग अंदर पहुँच गए, लेकिन हम लोगों के साथ बहुत ही बुरा हुआ। हम लोग को बिल्कुल भी जगह नहीं मिली, बैठने तक की हम लोग को जगह नहीं मिली। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए, साथ में और भी लोग थे, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे थे। धक्का मुक्की इतनी ज़्यादा हो रही थी और यहाँ पर अजान होने में थोड़ा ही टाइम बचा था
और मेरा भाई भी कहीं चला गया और सारा सामान उसके ही पास था। हम लोग के पास खाने तक के लिए कुछ नहीं था और अजान होने ही वाली थी। हम लोग को टेंशन हो रही थी और फ़ोन भी नहीं लग रहा था। यहाँ बाकी लोग भी परेशान हो रहे थे कॉल लगा के, लेकिन अंदर कॉल ही नहीं लग रहा था नेटवर्क की वजह से, और हम लोग भी बहुत परेशान हो रहे थे और अजान होने ही वाली थी। ये हम लोग के सामने एक लोग बैठे हुए थे, फैमिली, जिन्होंने हमें रोज़ा खोलने के लिए कुछ दिया, और मेरी अम्मी यहाँ पर खा रही हैं, रोज़ा खोल रही हैं, और फिर मैंने भी रोज़ा खोल लिया इससे ही। यहाँ पे अंधेरा होने लगा था और देखिए जामा मस्जिद की लाइट जल गई थी। कितना प्यारा लग रहा है लाइट जलने के बाद जामा मस्जिद का व्यू, बहुत ही सुंदर लग रहा है। यहाँ रोज़ा खोल करके सब जाने लगे थे अपने अपने घर। थोड़ी देर बाद मेरे भाई को कॉल लगी, उसके बाद मेरा भाई मिला और फिर हम लोग ने भी चादर बिछाया और फिर जो भी इफ्तारी के लिए लाए थे हम लोग ने भी सबने खाया। और ये देखिए मेरी अम्मी, मेरा भाई है, ये मिनाल भी खा रही है। मिनाल भी बहुत परेशान हो गई थी, भीड़ देखकर वो भी बहुत रोने लगी थी। हम लोग ने कुछ खाया यहाँ पे, तब जाके हम लोग को थोड़ा रिलैक्स फील हुआ। बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गए थे आज तक। यहाँ पे मैं भी कुछ खा रही हूँ। खाने के बाद फिर हम लोग भी निकलने के लगे थे। हम लोग ने भी सोचा हम भी निकलते हैं, बहुत ज़्यादा ही देर हो गई है। ये देखिए हम लोग निकल रहे थे, हम निकलते निकलते भी इतनी ज़्यादा भीड़ थी फिर निकलने की भी जगह नहीं मिली थी। सीढ़ियों पे देखिए रश कितना ज़्यादा हो रहा था। इसके बाद हम लोग यहाँ गेट नंबर 1 से अंदर जा रहे थे क्योंकि हम लोग को भूख भी लग रही थी। हम लोग देख रहे थे कोई होटल जिसमें हम लोग बैठकर खाना खा सके, लेकिन सारे होटल भरे हुए थे। तो हम लोग ने सोचा हम लोग असलम चिकन पे चलते हैं, लेकिन यहाँ का भी वही हाल था। यहाँ पे भी आज इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि यहाँ पर गेट बंद कर दिया था इन लोगों ने और बाहर लाइन लगी हुई थी। और हम लोग भी यहाँ वेट कर रहे थे, लाइन में लगे खड़े होकर के इंतज़ार कर रहे थे कि हमारा नंबर कब आएगा। और यहाँ बाहर ही देख देख के इतनी ज़ोरों की भूख लग रही थी चिकन को। और फाइनली यहाँ पर अंदर हम लोगों की एंट्री हो गई, लेकिन अंदर जा कर के भी हाल ऐसा था कि कोई भी टेबल खाली नहीं था और हम लोगों को इंतज़ार करना पड़ रहा था। यहाँ मेरी अम्मी खड़ी थी और यहाँ मैं भी वेटिंग एरिया में देखिए वेट कर रही हूँ कि हम लोगों का नंबर कब आएगा। और फिर हम लोग को यहाँ पर टेबल खाली मिल गई और हम लोग बैठ गए। ये मेरी अम्मी बैठी है और ये मीरब गोद में है। जब तक यहाँ पर मेरा भाई ऑर्डर कर रहा था तो मेरी अम्मी यहाँ पर मीरब को खिला रही थी और मीरब भी देखिए मेरी अम्मी से बातें कर रही थी और कितना खुश हो रही थी। माशाल्लाह कितना हंस रही है यहाँ पे मीरब। खाने का इंतज़ार करते करते इतना टाइम हो गया कि मैं फालतू बैठे बैठे यहाँ पे मेन्यू चेक कर रही थी और फाइनली हम लोग का खाना आ गया। आज खाने को देख के हम लोग को इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी क्योंकि हम लोग को बहुत तेज़ भूख लगी थी और चलते चलते हम लोग इतना ज़्यादा थक गए थे। ये देखिए हम लोगों के खाने की टेबल लग गई है और कितना ही डिलीशियस फूड लग रहा है ना, बहुत ही यम्मी था। हम लोग सब खा रहे हैं यहाँ पर। खाने के बाद हम लोग निकलने लगे तो यहाँ पर मुझे एक फ़िश एक्वेरियम दिखा जिसमें कितनी प्यारी प्यारी फ़िश थी। मैं खड़ी होकर देखने लगी और फ़ोन में रिकॉर्ड करने लगी, कितनी प्यारी फ़िश है। यहाँ पे असलम चिकन में यहाँ पर इन लोगों ने होटल की डेकोरेशन काफ़ी अच्छी कर रखी है। उसके बाद हम लोग बाहर निकल गए तो हमें यहाँ पर एक शॉप दिखी जहाँ पे चिकनकारी कुर्ता मिल रहा था, तो हम लोग रुक गए। मिनाल के लिए हम लोग यहाँ पे देखने लगे तो लेकिन हमें जो पसंद आया उसमें हमें कलर नहीं मिला। फिर हम लोग बाहर निकल गए। यहाँ पे हमें शाही टुकड़ा दिखा, देख के तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, लेकिन मीठा खाने का कुछ भी मन नहीं कर रहा था क्योंकि पेट बहुत ज़्यादा भर चुका था। तो हम लोग आगे चले गए। आगे जा कर के हमें यहाँ पर एक दही बड़ा वाला मिला, तो हम लोग को बहुत मन किया दही बड़े खाने का। तो यहाँ पर मैं और मेरी अम्मी दही बड़े बनवाने लगी, तो हम लोग इंतज़ार कर रहे थे। ये देखिए दही बड़े बन गए हैं। अब मेरी अम्मी यहाँ पर
इंतज़ार कर रही है और अम्मी खा करके बताएंगी कैसा है। वैसे दही बड़े मेरे और अम्मी के बहुत ही फेवरेट हैं। आप लोगों में से किन किन के दही बड़े फेवरेट है गाइस, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दही बड़े खाने के बाद हम लोग आगे चले गए। अब हम लोग ने बहुत कुछ खा लिया था गाइस। यहाँ पर आप आइएगा ना तो खाने के आपको बहुत बढ़िया बढ़िया आइटम मिलेंगे। आपका पेट भर जाएगा लेकिन मन नहीं भरेगा। तो हम लोग फिर जाने लगे ऑटो करने के लिए, और हम लोग को बहुत दूर पैदल चल के जाना पड़ रहा था क्योंकि यहाँ पर मार्केट में इतना ज़्यादा रश हो रहा था जिसकी वजह से ऑटो अंदर आ ही नहीं रहा था। तो हम लोग को बिल्कुल पूरा मेन रोड पर जाना पड़ा ऑटो करने के लिए। फिर यहाँ पर हम लोगों को ऑटो मिल गया है। अब हम लोग थक हार करके बिल्कुल घर जा रहे हैं। हम लोग देखिए बैठे हैं और बाहर का मौसम इतना ही अच्छा हो रहा था, बहुत ही हवा चल रही थी, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। दिल्ली में मौसम अभी बहुत ही अच्छा हो रहा है। से थक के घर आ गए थे और फिर ये मेरी अम्मी ने चाय बनाई थी। अम्मी कैसा लगा आज जामा मस्जिद में घूम करके? बहुत थक गया, जितना थक गया कि बता नहीं सकते हैं। सच में गाइस आज कुछ ज्यादा ही भीड़ थी। आज इतनी ज्यादा भीड़ थी ना, इससे पहले आज तक कभी हमने इतनी भीड़ नहीं देखी। पता नहीं क्या आज संडे की वजह से भीड़ थी या हमेशा ही ऐसी रहती रमजान में, पर रौनक बहुत अच्छी थी जामा मस्जिद में। बहुत ही मजा आया हम लोग को, बहुत मजा आया हम लोग को। ओके गाइज, अब वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।